हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये करूरतें हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जब मानवीय हालत हो, नाजुक हालत हो, वहां ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात यह आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। हरे कान खुल जाएंगे, हमारे बाहर आई पड़ी है, जाती हमने नू लगा है, बहुत मारी हो रही है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। एक साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो गए। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जा है, दबाव में राजीनामा करवा दिया जा है। मैंने सरकार को कोई तो दुनिया रहा, मैंने तो खा रहा हमारे अपने मन साथ। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, अरे चौपाल के सामने, चौपाल में बैठ कर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती, वो आदमी काम में नहीं बढ़िया करता। जब तक बच्चे हो, जब तक तुम बहुत काम की बात हो, तुम्हारे बंद कर। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो भाई, कोई बात गलत लगा हमारे बुजुर्गों ने तो हम माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता और सच्चाई हो भारता बतावा और विचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया जा। समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और ये सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। भाई रुक जाओ, भाई क्या, और अपनी बात पूरी कर लो। आपके सबक के कारण कोई बात हो नहीं, आप पूरी कर लो, आप कोई बात एक बोलना भाई, रुक एक में रुक जाओ। एक भाई, एक में बात सुनो तो बाकी जगह नहीं, दूसरा ही सुन लिया करो यार, दूसरा ही सुनो ही बोली। विजय किस लिए खड़ा हुआ था? राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिल में बालक आ रहे, सिंगाड़ी जाम कर दिया, और एक आधा बाइक दे भाई गोली मारांगे, ठीक है ना? कि शायद सिंगाड़ी में बेटी की डेड बॉडी मिली है, वहां कोई हरकत होगी तो अपने लिए नुकसान होगा कि भाषण काम होंगे यार। कुछ मतलब किसी आदमी की समझा करो। विजय किस लिए खड़ा था? वो विजय ने ये कही थी भाई को भी थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ये बोले आप बता देना मैं पूरा तो थोड़ा सा यार, मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कर रहा हो, तो इसलिए भाई अपनी बात पूरी करे। भाई सिंघानी के टोपी में जिम्मेवार से आदमियों से थोड़ा है, यहाँ बैठे हो या फिर गांव में फोन करो संजीत वगैरह को कि वहां उनको समझाए, कोई हरकत ना हो जाए।
भाई गाँव हमारा लाग रहा है व्यवस्था करने का बात होली, लेकिन राजस्थान नंबर की गाड़ी मोटरसाइकिल से पूरा उड़दम थारे से अपनी व्यवस्था ने खराब करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, जो भी भाई राजस्थान का रहे उनका कोई गांव का गुआंढ का जानकार से तो फोन करके एक बार तसल्ली करो। हमारे गांव का आदमी उनका रिक्वेस्ट करने लाग रहा से मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई राजस्थान का जो भी भाई आ रहा से वही देखो भाई उनके साथ का या कोई गांव का गुआंढ का से, तो यह चीज आप इन होन कौन देनी, आप इन शांतिपूर्ण तरीका धरणों करानो। हर्ष भाई एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे उनका सम्मान करे और उनकी कीमत मारे करो, जमन के सोच समझ कर करते होंगे। अमीन से पैदा हो रहे हैं ये मारे तो नहीं, अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम कर रहे हैं, जिस भी गाँव में जो चारों लगाने लग रहे हैं उनका जोड़ कर विनती है वो गलत है। अगर धरने पर आप लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ। अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो। क्योंकि ये तो बात है भाई, कहते जितनी मेरी माँ बैठी है अपनी कोख पे बेटी जाननी बंद कर दो, सामोए मत। सबसे पहली बात, अगर जब बेटी जामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा तब तक सरकार के भरोसे बैठे हो। धरती पाक ने बताना गया था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान वो आने तक में चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी, चाहे मिलने बढ़ गया सरकार को किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर कमरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। अब बात यह है जो जितने दोषी हैं सबसे पहले तो उनके जो चेहरे उनका दोष हमारे सामने, इस समाज के सामने साबित करेगा कि ये दोषी हैं, और फिर उन दोषियों को मेरा मानना ये है भाई जेल भेज के क्यों फरीकी दाल पे हो। जैसे वकील साहब बता था अब फांसी में हम चढ़वा देंगे, बचाव भी वही दूसरा वकील खड़ा पाओगा, बचा भी भेज देंगे। न इस परिवार में तरीका प्रदान किया संग्रह, न इस परिवार में वो मुकदमा लड़ने किया संग्रह। बात आने की खत्म हो तो गड़ावड़िया है, खत्म नहीं हो उन अपराधियों के सबसे पहले तो चेहरे जग जाहिर करेगा, और जग जाहिर करने के बाद एक नई शुरुआत करी जा, किसी भी चौक पर खड़ा करके उसी परिवार के सामने गोली मारी जा जिस परिवार की बेटी के साथ ये अन्याय हुआ। पकड़ो। देखो सरकार और प्रशासन ऐसी चीज होती है, इसे 4-5 दिनों में खाकर ठोक देंगे और थारे में दिल में संतुष्टि मिल जाएगी गोली मार की। एनकाउंटर जो है पुलिस करते पकड़ के नहीं करती, मिलजुल को रहा करे, पहले थावेंगे और फिर के गोली पर हम मार देंगे, अखबारों में खबर चलती पाओगी सरकार की बड़ी कामयाबी बलात्कारियों को पकड़ा। 10 दिन बाद उनके व्यापार ठीक हो पाएंगे, घोड़ा है कूदेंगे, जेल में फरीकी दाल पीवेंगे। मेरा मानना यह है जब इन करने हो रहे हो ना तो इतने करने रही हो, चौक पर खड़ा करके इस परिवार के सामने उन अपराधियों को गोली मारी जाए, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे मुझ से कोई गलत बात निकली हो, थारा बेटा हूँ, थारा बाप हूँ, माफी मांगू हूँ, और करने पे जो जिम्मेदारी लाओगे, जिस टाइम बुलाओगे सब ताकत खड़े पाओगे। धन्यवाद जी।